हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वेश्चन बैंक में। जैसे कि आपको पता है, आरएसएसबी एलडीसी में अंतिम समय में जनरल ओबीसी के 587 पोस्ट की कटौती की गई थी। इस मामले में अब रिपोर्ट नेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। तो इसी संबंध में आज एनडीटीवी में ये न्यूज़ आई है, तो देखते हैं क्या न्यूज़ है। जॉब्स रिड्यूस एलिज कैंडिडेट्स ऑन रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर पोस्ट इन राजस्थान। तो ये खबर दिल्ली से प्रकाशित हुई है। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कैंडिडेट्स इन राजस्थान फॉर जूनियर असिस्टेंट एंड कलर पोस्ट हुज रिक्रूटमेंट फॉल्स अंडर द राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन और RSMSSB हैव एलिज दैट द नंबर ऑफ वैकेंसी रिड्यूस्ड आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस वाज कंक्लूड। इसमें ये बोला गया है कि अंतिम समय में RSMSSB ने अंतिम समय में ये वैकेंसियाँ कम कर दी है। कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट टू LDC 2018 ऑल द लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर असिस्टेंट सेस एंड RTI हैज़ रिवेल्ड 587 वैकेंसीज हैज़ बीन रिड्यूस्ड ऑफ विच, जिसमें से 360 जनरल कैटेगरी की है और 227 OBC कैटेगरी की है। तो कुल 587 पोस्ट उनको RTI के द्वारा पता चला है कि कम कर दी गई है। ऑन April 29, taking note of the complaints of the candidate, State Education Minister Govind Singh Dotasra has said he is aware of the issue। 29 अप्रैल को गोविंद सिंह डोटासरा ने बोला था कि वो इस मामले को भली भांति जानते हैं। इंस्टीड अ राइटिंग लेटर ऑन सच इंपॉर्टेंट इशू आई विल डिस्कस इट विद द चीफ मिनिस्टर पोस्ट लॉकडाउन एंड वर्किंग आउट ऑन अ सॉल्यूशन। और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि पत्र लिखने की औपचारिकता के अलावा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो चीफ मिनिस्टर से लॉकडाउन के बाद बात भी करेंगे। Rajasthan LDC 2018 was announced by RSMSSB on April 16, 2018. The recruitment was notified as direct recruitment for LDC Grade 2 Junior Assistant Exam 2018. The registration process began on May 10, 2018. A total 11,255 vacancies were notified in the beginning and the exam for selection to LDC 2 was held in। तो आपको पता है जैसे एग्ज़ाम अगस्त 12 से सितंबर 16, 2018 तक चला था और इसका पहले फर्स्ट का रिज़ल्ट आया था मार्च 7, 2019 में और रिवाइज रिज़ल्ट 19 मार्च 2019 में। और जो कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो डीवी के लिए गए थे और इसमें शिक्षा मंत्री ने वादा भी किया था, पर अभी तक उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। ऑन March 1, 2019 द RSMSSB नोटिफाइड कैंडिडेट्स अबाउट द रिवीजन इन द वैकेंसी नंबर। और 1 मार्च 2019 को एक नोटिस आया था जिसमें कि वैकेंसी बढ़ के 12,092 हो गई थी। ऑन March 7 द बोर्ड डिक्लेयर द रिजल्ट एंड इट वॉज मेंशन इन द नोटिफिकेशन द रिक्रूटमेंट इज़ बीइंग हेल्ड फॉर 12,456 पोस्ट। और जो मार्च 7 को 2020 को रिज़ल्ट जो आया है उसमें बोर्ड ने केवल 12,486 पोस्ट का ही परिणाम जारी किया है। इन द सब्सिक्वेंट रिजल्ट एंड रिवाइज रिजल्ट नोटिस द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैज़ बीन रिटन एट 12,456। जो मेन रिज़ल्ट आया है उसमें केवल बोर्ड ने 12,486 पोस्ट का ही रिज़ल्ट जारी किया है। The final result was announced on फरवरी 14, 2020 एंड इसकी सेकेंड लिस्ट भी अनाउंस हुई थी मार्च 6, 2020 को। दिस टाइम द रिजल्ट नोटिफिकेशन डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द वैकेंसी नंबर। और इस बार परिणाम में कुछ भी बताया नहीं गया है, ना ही वर्गवार परिणाम वर्गीकरण दिया गया है। यूजुअली इन गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस द रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अ नोटिफिकेशन गिविंग द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, द कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन ईच कैटेगरी एंड कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज। और हर जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी होती है उसमें आपको पता है कि जैसे वर्गवार परिणाम जारी करा जाता है, जनरल OBC SC ST को कितने सिलेक्ट हुए और कितना कट ऑफ है, पर इस वैकेंसी में कोई भी पारदर्शिता नहीं रखी गई है। दिस पैटर्न इज़ फॉलोड बाय, जो ये पैटर्न UPSC और SSC भी फॉलो करती है, पर राजस्थान गवर्नमेंट ने RSMSSB में ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस मामले की बात अब इंटरनेशनल लेवल पर NDTV तक नेशनल लेवल पर NDTV तक पहुंच चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल क्वेश्चन बैंक पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।